अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान कराची आए, 4 घंटे के लिए आए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठोक कर चले गए। क्यों ठोक कर चले गए कि पिछले 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में 6000 बस, फिर 3000 बस, फिर 1500 बसें लाने का वादा, फिर 600 बसें लाने का वादा, फिर 150 बसें लाने का वादा, और एक बस नहीं ला सकी। इमरान खान साहब बसें तो ले ही आए, बसें चला भी दिया, आज उसका इफ्तिताह हो गया और बाकायदा उसका इफ्तिताह 25 दिसंबर से हो जाएगा। एक बड़ा बहुत लंबे सफर के बाद कराची वाले ये बसें देखेंगे। एक मॉडर्न सिस्टम है, उस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन ठोक कर जो गए हैं वो ये कहकर चले गए हैं, उन्होंने टर्म इस्तेमाल की, और ये पहली बार ये टर्म इस्तेमाल हुई है कराची के बारे में। उन्होंने कहा है एक कराची को खुद मुख्तार मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम के तहत चलाया जाएगा। कराची को खुद मुख्तार मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम के तहत चलाया जाएगा, जैसे कि लंदन का मेयर चलाता है, लंदन को जिस तरह न्यूयॉर्क का मेयर चलाता है, न्यूयॉर्क को। ये बात उन्होंने फिर ऐसे मौके पर दोहराई है। इलेक्शन से पहले इसी तरह की बातें कर गए थे, लेकिन ये ट्रम्प, मैं इस जुमले को बहुत देर से सर्च कर रहा हूं कि दुनिया में कहां इस्तेमाल हुआ, और इसका मतलब ये है कि वो अपने जहन के अंदर कराची के बारे में एक खाका रखते हैं, और वो आकर एडमिनिस्ट्रेटर कराची, ज़ाहिर पीटीआई उसको मानती नहीं है, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को यहाँ रोजाना गवर्नर साहब ठोक रहे होते हैं, इस तरह की बातें कह रहे होते हैं, और पीपल्स पार्टी तिड़म लड़ा रही होती है कि नहीं भाई हम सही करेंगे, बसें ठीक करेंगे, हम यूं करेंगे वो करेंगे, और बातें करते रहते हैं। किसी चीज़ को ठीक नहीं कर पाए, लेकिन हाँ स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। इमरान खान साहब ने अमली तौर पर कराची से मुतालिक जो 5-6 बड़े फैसले करने थे, वो जो है ना, पानी प्रोवाइड होगा तो 4K आ जाएगा, अगले महीने से उसका बाकायदा मंसूबा अप्रूव होगा और 2023 तक पानी आ जाएगा, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है। सड़कें बन जाएंगी, और जनाब यहाँ के हेल्थ के सिस्टम को और कारोबारी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ी सी हैं। असल में उनके जहन के अंदर खाका ये है कि खुद मुख्तार मॉडर्न मैनेजमेंट निजाम कराची में नाफिज किया जाएगा। तो ये 18वीं तरमीम के सेटअप में तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है सिंध हुकूमत होने दे। तो इसका मतलब है कि इमरान खान अपने जहन में उसी गेम प्लान को लेकर चल रहे हैं जो फरूक नसीम उन्हें बार बार पेश करते रहे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पेश करती रही है कि कराची का एक अलग डिज़ाइन हो, वफाक उस मामले को समझे, चलाए, और ये वही बिलीव करने वाले लोग हैं जो कराची को अलग एक सेटअप देने की बात करते हैं। बहुत सारे लोग बार बार अभी ये बातें कह रहे हैं, और इस जाहिर है ये थ्योरी है, तो उसके ऊपर ही बात हो रही है कि आइन के अंदर कौन कौन से शिक़े हैं। हम बार बार सुनते भी हैं, पीटीआई के अहम तरीन रहनुमा जो है वो सिंध में गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे होते हैं। अभी फिर हमने शेख जमान साहब से सुना कि वो गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, 2 दिन पुरानी ही बात है। हलीम आदिल शेख साहब बार बार ये बातें कर रहे हैं, गवर्नर साहब ये बातें कर रहे हैं, असद उमर साहब ये बातें कर रहे हैं। तो पीटीआई की जो क़यादत है, जो पार्टी को चला रही है सिंध के अंदर, वो भी ये बातें कर रही है, जो हुकूमत के अंदर लोग हैं वो भी ये बातें कर रहे हैं। और ये अब जो इन्होंने कदम रखा है, खान साहब की जो 2-3 अहम गवर्नर हाउस में मुलाकातें भी हुई, जिसमें नोक-झोंक भी हो गई है पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान लोगों के मसाइल के हल करने के लिए, यानी कि पीटीआई यहाँ पे फोर्सफुली लोगों के मसले हल करने के तरफ जा रही है। गवर्नर साहब ने बीच में रोकने की कोशिश की, मसाइल सुलझाने बताने के लिए। अरबाब रहीम साहब के बड़े शिकवे शिकायत थे कि गवर्नर सिंध मेरे ये काम नहीं कर रहे हैं और हम अपने लोगों को इस तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे हैं। तो बात फिर हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर आई, और हलीम आदिल शेख साहब के बारे में गवर्नर साहब ने कहा कि मैंने उनको बता दिया था, ये अपोजिशन लीडर है और वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो इन्वायरमेंट है वो ये है कि इमरान खान चाहते हैं कि लोगों के मसाइल पीटीआई की लीडरशिप हल करे। अरबाब गुलाम रहीम साहब, हलीम आदिल शेख साहब, गवर्नर सिंध ये पर्टिकुलर करें, और फिर अली जैदी साहब और असद उमर साहब, और वहाँ से बाकी वफाक के मुजरा भी आए, फवाद चौधरी साहब भी यहाँ पे आए, और गिल साहब भी यहाँ पे तशरीफ लाएं, और मुराद सईद साहब भी आते रहे, और यहाँ पे एक हलचल मचाएं, एक हलचल कराची के अंदर मचाएं, जिससे बेचैनी सिंध गवर्नमेंट के अंदर पैदा हो जाए। ये वफाकी वजीर आएगा, वो एक्टिविटी करेगा, तो सिंध गवर्नमेंट की चीज़ें मीडिया में भी और पब्लिकली भी जो है वो डाउन होंगी। तो आज जो इमरान खान साहब ने फरमाया है, जो किया है, उसमें एमक्यूएम ने भी अपना रंग डाल दिया है। एमक्यूएम भी समझती है, सोच रही है,
और जो खालिद सिद्दीकी साहब ने फरमाया, अमीन हक साहब भी इसमें पेश रहे सारे मामले में, वो क्रेडिट लेने को तैयार है। वो इत्मीनान बख्श एक इन्वायरमेंट के अंदर है कि हमने जोर डाला, हमने पुश किया तो पीटीआई नहीं किया। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान का एक बहुत बड़ा विजन है कराची के बारे में। बिफोर इलेक्शन भी वो ये बात कहते रहे और बहुत खुलकर कहते रहे। आज उन्होंने एक बार फिर दोहराया, एक अपील भी कर दी उन्होंने कि भाई ये जो हेल्थ वाले मामला थे इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट मदद करे। तो वो एक डायलॉग भी चाहते हैं और दूर भी रखना चाहते हैं, और कराची वाले मामले में वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। कराची का एक खुद मुख्तार यानी कि इंडिपेंडेंट किस्म का मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम वो चाहते हैं, जो किसी मेयर, अब एक तरफ तिगड़म हो रही है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो कानून बना रही है, बना चुकी, ऑर्डिनेंस से मुतालिक चीजें आ गई, उसके अंदर ये चीजें होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुन ली, सीएम साहब की सुन ली, और वजीर बल्दियात साहब भी बात कर रहे हैं, सिंध के नासिर हुसैन शाह साहब, और सईद गनी साहब ने भी गुफ्तगू फरमा रही। लेकिन ये सारी चीजें उन्होंने साइड पे रखी, पीटीआई नहीं मान रही। इमरान खान साहब कराची को एक अलग मोड में लेकर जा रहे हैं, और वो जो 2 साल तक उनकी खामोशी थी वो उन्होंने तोड़ दी है। तो उन्होंने ठोका है बाकायदा, और जाहिर है कि ये सबको याद आ गया बसों के चलने के साथ, इस फुटेज को देखने के साथ साथ बार बार, कि सारे वादे जो थे सिंध गवर्नमेंट के थे, 6000 बसों के, 3000 बसों के, 1500 बसों के, 600 बसों के, 150 बसों के, और एक बस बनी है। और वो सैंपल बसें भी जो आई थी वो 6-8 जिनको फीता रख के काट दिया था, वो बसें भी इधर उधर हो गई। तो अंडर प्रेशर है पीपल्स पार्टी। अगर इसी तरह से इमरान खान बार बार चक्कर लगाते रहे, आज एक बहुत अहम शख्सियत जो आज उन्होंने बताया कि इमरान खान फिर कुछ चीजों पे आएंगे, और एक ड्राफ्ट जो तैयार किया हुआ है वो टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, जो फरूक नसीब साहब ने तैयार किया हुआ है कि सिंध हुकूमत की गवर्नेंस, मैनेजमेंट, करप्शन और बहुत सारे मामला को जो कराची को नजरअंदाज कर रही है, करती आई है, उसको हैंडल करने के लिए क्या किया जाए। तो इमरान खान साहब वो कब स्टेप लेते हैं। तो एक मंजरनामा ये। दूसरा मंजरनामा ये है कि जरदारी साहब जो हैं वो पत्ते बड़े खुलकर खेल रहे हैं, सामने आ गए हैं। बिलावल को जरा सा उन्होंने साइड किया है, बिलावल जरदारी थोड़ा सा साइड पर है अपना। अब ओवरऑल पिक्चर जो है जरदारी साहब खुद ले रहे हैं, और उस ओवरऑल पिक्चर के अंदर जरदारी साहब नेशनल पॉलिटिक्स, पंजाब की पॉलिटिक्स, सिंध की पॉलिटिक्स, ओवरऑल पॉलिटिक्स की पिक्चर जो है वो खेल रहे हैं। और वो उसके अंदर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दागे और वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के हैं। रियासत की जिम्मेदारी आम शहरी के लिए क्या होती है वो उन्होंने याद दिलाई है। तो जब कोई साबिक सदर या इस कैलिबर का सियासतदान प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली खान जरदारी जब ये ऐसे स्टेटमेंट देना शुरू कर दें कि रियासत की जिम्मेदारी क्या होती है, आम आदमी किस तरह से रियासत की जिम्मेदारी के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और विजन के साथ आगे जा रहे हैं। इस सारे सूरत हाल के अंदर एक कशमकश है। पीपल्स पार्टी स्पेस ले रही है। पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत बेहतर हो गए हैं। मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। आप जरदारी साहब के बयानात के ऊपर, बिलावल भुट्टो साहब के बयानात के ऊपर, उनके रिलैक्स एनवायरनमेंट के ऊपर गौर करेंगे, आपको अंदाज़ा होगा वो बहुत कंफर्टेबल जोन में दिन ब दिन आ रहे हैं। और ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि एक नेशनल लीडरशिप वाली कैटेगरी जो जरदारी साहब के पास थी और उस पर वो खामोश थे, वो दोबारा उस पर वापस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला बड़ा ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन डिलीवरी के अंदर इमरान खान साहब उनको मात देने के लिए ग्राउंड पर आ चुके हैं और वो कराची से शुरू कर रहे हैं चीजें, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। साथ ही ये बात हो रही है जिसमें रुकावट सिंध की ब्रोकरेज, सिंध की वडेरे जागीरदार रहे हैं, सखर हैदराबाद मोटरवे नहीं बनने देंगे या जो भी सिलसिले उसके अंदर रहे। फाइनली हैदराबाद सखर मोटरवे वफाक बनाने जा रहा है, उसका अनाउंसमेंट होने वाला है। तो डेवलपमेंट हो रही है। वो 18वीं तरमीम वाला जो खाना है ना, वो उसको हैम्बर करके हिट कर रहे हैं। अब देखते हैं इमरान खान साहब और कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं। लेकिन ये ड्राउना ख्वाब टाइप की चीज़ है जो उन्होंने 2 बातें की हैं, खुद मुख्तार मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कराची, ये जो उनकी बात है कि वो इस तरह का देखते हैं। और दूसरा वो कराची के जजीरों के ऊपर बात करके चले गए कि ये सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहती, लेकिन वफाक कहती है ये करना है, इससे सिंध में फायदा होगा और करना। इमरान खान एक बार नहीं कई बार ये बातें कह चुके हैं, आज फिर उन्होंने दोहराई है। इस सारे तनाजुर के अंदर आप देखें तो इमरान खान बेसिकली बॉल चमका रहे हैं और बॉलिंग के लिए रेडी हैं। और यहाँ पे जरदारी साहब ने बिलावल एंड कंपनी को साइड पे कर दिया और खुद सीट पर आ गए। अब देखें क्या होता है। मैं आने वाले दिनों के अंदर और इससे मुतालिक चीज़ें बताऊंगा कि कुछ इंटरनल
पॉलिटिक्स के अंदर, नेशनल लीडरशिप की पॉलिटिक्स के अंदर चेंजिंग्स की तवक्को है, जिसके ऊपर ज़रदारी साहब रेडी होने वाले मोड में हैं। तो देखते हैं कि बिलावल का चांस क्या ज़रदारी साहब ले लेंगे। ये इशारा है मेरे अगले वाले वीडियो का। आज अभी इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।